नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। बेमेतरा जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अंतर्गत कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन सोमवार को भी जारी रहा। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले सभी संविदा अधिकारी और कर्मचारी पंडाल में इकट्ठा होकर सरकार की संविदा नीति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान आधी रोटी आधा पेट, चढ़ गया जीवन, संविदा की भेंट जैसे नारों से कर्मचारियों ने सरकार के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की। कर्मचारियों का कहना है कि संविदा व्यवस्था में उन्हें इतना वेतन नहीं मिल रहा है कि वो अपने परिवार के साथ भरपेट भोजन कर सके और इसी को प्रतीक रूप में दर्शाने के लिए धरना स्थल पर आधी रोटी लेकर वो मौजूद हुए। महिला NHM कर्मचारी डॉक्टर तृप्ति दुबे ने कहा कि ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ आश्वासन नहीं, ठोस निर्णय चाहिए। मैं जय स्तंभ चौक में लगातार जो NHM कर्मचारी संघ के द्वारा अपने मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, अलग अलग गतिविधियों के तहत आज इनके द्वारा जो मंत्रिमंडल के मुखौटा पहनकर और आधी रोटी आधा प्लेट के तहत आज इनका द्वारा प्रदर्शन कर रहा है। आप देख सकते हैं जो कर्मचारी संघ है वो अपने हाथ में आधी रोटी रखे हैं, कोई अलग अलग अपना लिख के यहाँ पर अब रखे। आप देख सकते हैं जो पूरे इनके द्वारा आधी रोटी NHM एकता जिंदाबाद, आधा रोटी एक मिर्ची ऐसे टाइप के जैसे CM जो पहने हुए वो पूरा थाली रखे हुए हैं। तो हम सीधा जो कर्मचारी संघ है उनसे ही जानेंगे। जी आप लोग के द्वारा आधी रोटी आधा प्लेट के तहत विरोध प्रदर्शन कर रहे क्या है? सर, हम लोग सरकार को बताना चाह रहे हैं कि आप जो हमको देते हैं हमारी आधी रोटी के लायक ही है। आप भी हमको पूरा भरपेट खाना दीजिए ताकि हम भी भरपेट खाना खाएं, अपने परिवार को भी भरपेट खाना खिलाएं। आज के महंगाई के जमाने में कितना आप तनख्वाह दे रहे हो? आप खुद सोच लीजिए कि आप कर्मचारी को, संविदा कर्मचारी को कितना तनख्वाह देते हो। आपको बताने की तो जरूरत नहीं है ना कि हमारा तनख्वाह कितना है। उसमें हमारे सिर्फ रोटी बस ले पा रहे हैं, वो भी आधी रोटी ले पा रहे हैं। जी हमारे साथ एक डॉक्टर साहब है, आप ये आधी रोटी रखे हैं, क्या कहें? हम लोग थक चुके हैं साहब। हम लोग 10,000 12,000 में हमें तनख्वाह दिया जाता है, उसमें ना हमारा घर परिवार कुछ नहीं चलता है। राशन पानी जो है दिक्कत हो जाता है, बच्चों की फीस दे रहे हैं, दुनिया भर की जो है खर्चा है। हम चाह रहे हैं शासन से कि जो हमारी जो है वो वेतन है वो हमें सम्मानजनक जो है वेतन हमें दिया जाए। जी आप सम्मान गारंटी न्याय का वो रखे, क्या कहेंगे? हम लोग इस रोटी रख के सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमें सम्मान पूर्वक न्याय सहित और पूरी गारंटी के साथ हमको नियमितीकरण का उपहार चाहिए, नियमितीकरण चाहिए ही चाहिए। जी आप मात्र एक रोटी और एक प्याज रखे हो, क्या इसमें पेट भर जाएगा? बिल्कुल नहीं भरेगा। इसीलिए तो आज हम लोगों ने यह नाटक प्रस्तुत किया है स्वास्थ्य मंत्री महोदय को और उनसे यह अपील कर रहे हैं कि आप कमेटी का खेल बंद करिए और हमें तुरंत हमें नियमितीकरण का उपहार दीजिए। हम संविदा कर्मचारी बहुत थक चुके हैं, टूट चुके हैं, पर हम संगठित हैं और हमें हमारी संगठन में हमें सफलता जरूर मिलेगी। देखा जा रहा है आज जो आसपास जो मरीज है, खासकर बच्चे लोग को लेकर टीकाकरण बहुत परेशान हो रहे हैं, उसमें आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी, बच्चे तो हमारे भारत के भविष्य हैं। उनके साथ ये जो अन्याय हो रहा है उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की है हमारी। जी हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, वो मुखौटा पहने हुए हैं। आप लोग के द्वारा हड़ताल यहाँ पर कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये शासन के विरोध में प्रतीकात्मक एक प्रतिरोध है और हम शासन की दोहरी नीति को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे लोगों के लिए भर पेट भोजन की व्यवस्था आप कर रहे हैं, वैसे ही हम संविदा के कर्मचारी हैं। हमको जितनी आप तनख्वाह दे रहे हैं, हम उसमें आधा पेट आधी रोटी से ज़्यादा हमारे पास कुछ नहीं बच पाता है। तो हम शासन को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारी भी थाली भर दीजिए ताकि हमारा जीवन भी सुरक्षित हो जाए। जी ये इनके द्वारा जो लगातार गतिविधि कर रहे हैं, आज जो आधी रोटी आधा प्लेट के तहत सरकार को जगाने का प्रयास किया और इनका कहना है जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक यह हड़ताल जारी रहेगा। संजू जैन, सी न्यूज़ भारत, बेमेतरा, छत्तीसगढ़। बेमेतरा में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है और अब ये आंदोलन जन स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी प्रभाव डाल सकता है। कर्मचारियों की स्पष्ट मांग है कि स्थायित्व और सम्मानजनक वेतन के बिना सेवा जारी रखना संभव नहीं होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।